हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। जिसका बेसब्री से सभी को इंतज़ार था, है ना, फाउंडेशन सीरीज़, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसमें पहला चैप्टर है आपके 11th का, है ना, लीनियर इनइक्वलिटीज़। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वलिटीज़ मैं क्यों लिया हूँ, क्योंकि देखो क्या है कि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे, है ना, मैसेंजर पे, हर जगह पे मैसेज किए थे कि सर, कोई बच्चा बोल रहा था कि सर क्वाड्रेटिक मुझे पढ़ना है, कोई बोल रहा था कि सर लॉगरिथम से स्टार्ट कीजिए। तो देखो ऐसा है कि देखो क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ने के लिए, क्वाड्रेटिक के जितने जी एडवांस के क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे से करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इनइक्वलिटी का एक गुड आइडिया होना चाहिए, एक अच्छा आइडिया आपका इनइक्वलिटी का होना चाहिए। देन उसके बाद अगर लॉगरिथम की बात की जाए तो लॉगरिथम में भी लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको इनइक्वलिटी का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो अगर मोटा मोटी इसको बोले तो इसका ऐसा निकलता है कि हमको लीनियर इनइक्वलिटी आनी चाहिए सबसे पहले, है ना। लीनियर इनइक्वलिटी हर जगह रोल, एक मतलब कहा जाए तो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो लीनियर इनइक्वलिटी में एक ऐसा चीज़ होता है कि लीनियर इनइक्वलिटी हर जगह इन्वॉल्व हो जाता है, हर जगह, हर चैप्टर में इन्वॉल्व किया जा सकता है। तुम्हारे चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लॉगरिथम हो, चाहे तुम्हारा कैलकुलस में चले जाओ तो फंक्शन हो, चाहे उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, चाहे इंटीग्रेशन में डेफिनेट ऑफ इंटीग्रल हो, मतलब सब चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है इनइक्वलिटी, है ना। सेक्वेंस एंड सीरीज हो, सेक्वेंस एंड सीरीज में इनइक्वलिटी का इन्वॉल्व करके एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन बनाई जाती है, जिसको मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी होती है, जिसको हर जगह यूज़ करके मोस्टली एडवांस के क्वेश्चनों में उसका यूज़ होता ही है, हर साल एक दो बार हो ही जाता है उस इनइक्वलिटी का यूज़, है ना। वो होती है AM इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू HM, है ना। तो ये सेक्वेंस एंड सीरीज में इसको आप लोग बेसिकली अच्छे से पढ़ोगे, है ना। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो मैं लीनियर इक्वलिटी है, उसी के आधार पर सारी चीज़ों की बात हम करेंगे, ठीक है। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए, हाँ, ये तुम्हारा पार्ट 1 का, दिस इज़ योर पार्ट 1, है ना। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये पार्ट 1 है, और आपको सारे पार्ट ऐसे ही मिलते जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वलिटी। तो लीनियर इक्वलिटी के बेसिकली इसके आगे बात करने से पहले थोड़ा सा हम इसकी डेफिनीशन पे बात करेंगे, इसकी डेफिनीशन पे बात करेंगे, ठीक है। इसकी थोड़ा सा डेफिनीशन पे बात करेंगे। तो अलजेब्रिक statement involving variables and sign of inequality is called an equation or inequality, ठीक है। एक बात को समझो, जब भी कोई अलजेब्रिक स्टेटमेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी है, उसमें जब भी कोई वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट होता है और साइन ऑफ इनइक्वलिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब उसको हम इनइक्वेशन और इनइक्वलिटी कहते हैं। अच्छा, बहुत लोग बोलोगे सर साइन ऑफ इनइक्वलिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी का मतलब सीधा सा है, यहाँ पे देखो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी कौन कौन से होते हैं, हाँ, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन और इक्वल्स टू, क्या, लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही बेसिकली चार होते हैं जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी, है ना, यही साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे डेफिनेशन पे हम बात कर लिए। अच्छा, यही आगे चल के, यही लीनियर इनइक्वलिटीज आगे एक्सटेंड करके जब इसको हम पढ़ेंगे तो बेसिकली वहाँ पे इनइक्वलिटी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये लीनियर रहता नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो चलो हम इसके थोड़ा सा रोड मैप पे बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये आपका रोड मैप, ठीक है, ये आपका रोड मैप।
तो रोड मैप में ये यहाँ पे लीनियर इनइक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इनइक्वेशन आपका पहला टॉपिक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो तीन टॉपिक है, ये तीन टॉपिक फर्स्ट थ्री टॉपिक, ये जो फर्स्ट थ्री टॉपिक है आपके लीनियर इनइक्वेशन, नॉन लीनियर इनइक्वेशन और ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये तीनों टॉपिक ये क्लास 11 सीबीएसई के लिए, ये बेसिकली क्लास 11th सीबीएसई के लिए, ठीक है, ये क्लास 11 सीबीएसई के लिए ये टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहले मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूं तुम लोगों को इनके बारे में। देखो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जैसे कि देखो कोई एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे कि यहां पे ax प्लस बी बाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, मैंने कुछ ऐसे लिखा। तो यहां पे देखो, यहां पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इस एक्सप्रेशन में x एंड y है ना, उनकी डिग्री क्या है, 1 है। उनकी डिग्री क्या है, उनकी पावर क्या है, 1 है। मींस दैट ये लीनियर है ना, ये लीनियर इनइक्वेशन हो गई, क्योंकि यहां पे साइन भी इन्वॉल्व है इनइक्वलिटी का, ठीक है इसको। अच्छा, नॉन लीनियर इक्वेशन किसको बोलोगे, देखो जहां पे डिग्री ज्यादा हो, जैसे कि देखो यहां पे कुछ भी है, जैसे कि मैं एज्यूम करता हूं x माइनस 6 की होल पावर 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मैंने, तो यहां पे जो पावर है आपकी एक से ज्यादा है ना, तो ये हो गया नॉन लीनियर इनइक्वेशन। इसको हम बेबी कर्व मेथड से समझेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी कर्व मेथड, है ना, तो वहां पे इसको समझेंगे। हाँ, फिर हमारा थर्ड आता है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ना। तो ये जो तीन टॉपिक है हम इसको पहले समझेंगे, और ये हमारा बेसिकली क्लास 11 सीबीएसई के लिए ही ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। चलो, लेकिन इनको पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना, वही बात है। तो ये तीन टॉपिक हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो मेन इनइक्वलिटी हर जगह यूज होती है ना, उनकी थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो जितने टॉपिक है, स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वलिटी से लेके ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वलिटी तक, ये जेई ओरिएंटेड है, ये जेई ओरिएंटेड टॉपिक है, ये जेई ओरिएंटेड टॉपिक है ना, ये जेई ओरिएंटेड है ना। इसमें जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वलिटी, है ना, इनइक्वलिटी पे कैसे हम स्क्वायर रूट को परफॉर्म करेंगे, है ना, कब कब करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, है ना, कब कैसे क्यों, है ना, वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इनइक्वलिटी, देखो जो मॉडुलस इनइक्वलिटी में मतलब कि जब भी जो मॉडुलस के साइन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जब भी किसी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वहाँ पे हम इनइक्वलिटी को कैसे उसके जो फाइनल सॉल्यूशन है तक कैसे पहुँचेंगे। लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी का सिंपल सा मतलब है कि जब भी आपके जो वॉट एवर द एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू, है ना, उसमें जैसे ही लॉग का इन्वॉल्वमेंट होगा और इनइक्वलिटी रहेगी, तो उसी को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी। फिर वहाँ पे आपको लॉग में लेके सारी चीज़ों को आगे चल के एग्जीक्यूट करना होगा, तो लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी हो गई। एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी, है ना, इसमें भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी होगी एक्सप्रेशन, वहाँ पे आपको इनइक्वलिटी परफॉर्म करना होगा, मतलब सॉल्यूशन तक पहुँचना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये दो चीज़ है, ये लॉगरिथमिक इक्वलिटी और एक्सपोनेंशियल इक्वलिटी, इन दोनों को, ये दोनों बेसिकली इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, है ना। अच्छे से समझोगे, जब मैं लॉगरिथम स्टार्ट करूंगा चैप्टर तो उसमें अच्छे से बताऊंगा कैसे कैसे हैं। बाकी सब कोई जानते ही होगा कि लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी और एक्सपोनेंशियल, ये दोनों लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल दोनों टर्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। तो ये दोनों कभी कभी एक दूसरे को मतलब रिलेट करके इंटरचेंज करके दे देता है ना क्वेश्चन में, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। फिर आपका 8 नंबर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वलिटी, है ना, इसको आखिरी में हम समझेंगे, ठीक है। ये मतलब स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी, मॉडुलस इनइक्वलिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वलिटी, ये 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक जो हैं, ये जेई ओरिएंटेड टॉपिक हो, है ना। इनके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, है ना, और इस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, और बहुत अच्छे लंबे तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो
है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है वो है आपका आइडिया ऑफ इंटरवल। थोड़ा सा आइडिया ऑफ इंटरवल आपको मालूम होना चाहिए, है ना, क्या होता है, कैसे होता है। देन उसके बाद ही हम आगे टॉपिक्स को लेंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा आइडिया ऑफ इंटरवल के बारे में देख लेते हैं कैसे क्या, ठीक है। चलो ठीक है। इंटरवल ठीक है। इंटरवल के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। आइडिया ऑफ इंटरवल क्या होता है, देखो इसका बेसिकली यूज कैसे किया, मतलब क्या है इंटरवल। जब भी तुम कभी कोई भी इनइक्वालिटी दी हुई है उसका सॉल्यूशन लिखोगे तो वहाँ पे इंटरवल टर्म का यूज होता है ना। आपको वहाँ पे मतलब मालूम होना चाहिए, तभी उसका आप सॉल्यूशन लिख पाएंगे, ठीक है। इंटरवल ठीक है। और ये एक तरह का सेट भी है, एक तरह का सेट भी है, बट दिस इज ओनली इन कंटिन्यूअस वे, नॉट इन डिस्क्रीट वे, है ना। दिस इज ओनली इन कंटिन्यूअस वे, है ना। कंटिन्यूअस वे में होता है, कभी डिस्क्रीट वे में नहीं होता है, लेकिन यह है एक तरह का सेट ही, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा इंटरवल के बारे में समझेंगे, है ना। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ एज्यूम कर लेते हैं। चलो लेट ए बी इज एनी रियल वैल्यू, है ना। और यहाँ पे ए को हम बी से छोटा लेते हैं, ठीक। ये एज्यूम किए लेते हैं, ये चीज़ हम एज्यूम किए लेते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ हम थोड़ा सा एज्यूम किए लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा हम एज्यूम किए लेते हैं कि ए बी कोई रियल वैल्यू है और जिसमें ए जो है वो बी से छोटा है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो तुमको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे कुछ हम इसको, ये नंबर लाइन है आपका, ठीक है। ये नंबर लाइन हो गया। अब इस नंबर लाइन पे यहाँ पे आपका आ गया ए, क्योंकि ए छोटा है बी से, और यहाँ पे आ गया बी, एंड दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ठीक। ये ए है, बी है, इसमें ऐसा कुछ देखिए रखा है। तो अब सिंपल सा यहाँ पे आपको ऐसा कुछ पूछा जाएगा कि जो ये ए और बी है इसके बीच में हमारा कोई सॉल्यूशन है, लाइक लेट मान लो कि एक्स है, कोई हमारा सॉल्यूशन एक्स है जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। तो जब ए और बी के बीच में सॉल्यूशन एक्स लाई कर रहा है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, उस सॉल्यूशन को हम लिखेंगे कैसे। और अच्छा, सॉल्यूशन में ये भी बोल दे रहा है, चलो ए और बी जो है, लाई तो हमारा सॉल्यूशन एक्स के ए और बी के बीच में कर रहा है, लेकिन ए और बी जो एंडिंग पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू को ये इंक्लूड नहीं कर रहा है, इनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तब वहां पे ओपन इंटरवल की एंट्री होगी। फिर अगर बोलता है कि यही एंडिंग पॉइंट को यूज कर रहा है, मतलब एक्स इंक्लूड कर रहा है ना, एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, तो वहां पे क्लोज्ड इंटरवल की आपकी एंट्री होगी। कहीं पे बोल दे रहा है कि एक साइड का इंक्लूड कर रहा है, एक साइड का एक्सक्लूड कर रहा है, या फिर एक साइड का इंक्लूड कर रहा है तो दूसरे साइड का एक्सक्लूड कर रहा है, तो वहां पे सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल की एंट्री होगी, ठीक है। तो आपको ये सब चीज मतलब थोड़ा सा मैं अभी बता दिया हूं, बाकी तो मैं अभी समझा ही रहा हूं, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा बोले कि हमारा ए और बी के बीच में हमारा कोई सॉल्यूशन एक्स है और वो उसका हमको सॉल्यूशन लिखना है, और वहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट की वैल्यू है ए और बी की उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो कैसे इसको करेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो यहीं से एंट्री होती है आपके ओपन इंटरवल की। जैसे ही ऐसा किसी ने बोला तो कूद के ओपन इंटरवल आ गया, ठीक है। चलो तो यहाँ से एंट्री होती है आपके ओपन इंटरवल की, ठीक, ओपन इंटरवल की। देखो इसको हम नंबर लाइन से समझेंगे, नंबर लाइन से समझेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम नंबर लाइन से समझेंगे, नंबर लाइन से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए इसी, हाँ, और ये बात को थोड़ा समझो कि जो मैंने अभी लिया है, लेट ए एंड बी इज एनी रियल नंबर वेयर द
ए इज लेस देन टू बी और बी इज ग्रेटर देन टू ए, है ना, उसी चीज के कोरस्पॉन्डिंग हम सारी चीजों को अभी समझेंगे, उसी चीज के कोरस्पॉन्डिंग सारी चीजों को हम समझने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो इसी को हम रेफरेंस लेके सभी को समझेंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल एंड देन सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ठीक है, तो चलो पहले हम समझते हैं ओपन इंटरवल को। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ए है, ठीक, ये ए है, दिस इज अवर बी, है ना, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। ठीक, तो अब हमारा, तो अब हमको क्या बोला, अच्छा थोड़ा सा बी को हम दूर बना देते हैं, थोड़ा सा हम बी को यहाँ पे दूर बना देते हैं, यहाँ पे बी को थोड़ा सा हम दूर बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बी को हम दूर बना लेते हैं, यहाँ पे चलो बना लेते हैं। ठीक, ये बी हो गया। तो अब समझना यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है। क्या बात समझने वाली है कि अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लाइक हमारा एक्स कोई सॉल्यूशन है जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है और ए और बी दोनों वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। देखो x कोई हमारा वैल्यू है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे ये हम हॉलो, एक तरह का ये कैविटी, हॉलो डॉट, इसको बोलोगे तुम लोग हॉलो डॉट। ठीक है, हॉलो डॉट से डिनोट करेंगे, तो इसका मतलब ही होता है बेटा कि यहाँ पे ये चीज इन्वॉल्व नहीं हो रही है, मतलब कि ये इंक्लूड नहीं है ना, नॉट इंक्लूडेड, इसको हॉलो डॉट बोलोगे, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड नहीं है ये चीज। ठीक है, इसको ये नॉट इंक्लूडेड, ये तुम्हारे समझने के लिए मैं ऐसे लिखा दिया हूं। बाकी इस डॉट का मतलब होता है जो ये मतलब ओपन जो डॉट है, मैं इसको बोलता हूं हॉलो डॉट, इसको हॉलो डॉट बोलते हैं। ठीक है, हॉलो डॉट यूज होता है ओपन इंटरवल के केस में, हॉलो डॉट यूज होता है ओपन इंटरवल के केस में, जिसका मीनिंग होता है कि वो पॉइंट की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है सॉल्यूशन में। ठीक है, चलो अब इसका हम फाइनली सॉल्यूशन ही लिख देते हैं, काहे को हेरा फेरी इतना करें। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जब लिखोगे, इसका सॉल्यूशन जब लिखोगे, इसका हम सॉल्यूशन ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो a और b के बीच में हमारी x की वैल्यू लाई कर रही है, तो इसको ये x हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया, है ना, जो x है हमारा a और b के बीच में लाई कर रहा है। और यहां पे जो साइन लगाए हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, क्या है कि ओपन इंटरवल बोला है, इसमें डायरेक्टली बोला है कि a से छोटी और b से बड़ी हमारी a से बड़ी और b से छोटी हमारी x की वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है, चलो वहीं पे अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या है, x बिलोंग्स टू ab, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको बहुत बुक्स में कहीं पे पढ़े होंगे, ज़्यादा तो नहीं इसको ऐसे कुछ लिखते हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं आजकल। मतलब पहले लिखते थे बुक्स में, तुमने देखा होगा बहुत जगह, अगर किसी ने ज़्यादा बुक्स देखी होंगी मैथमेटिक्स में, तो बहुत सारे राइटर्स बहुत जगह यूज़ किया जाता है। कभी कभी ये ओपन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में इसको लिख दिया जाता है ए बी, लेकिन यही आपके इंपॉर्टेंट है, यही दो आपको समझने हैं। ठीक है, ये दोनों, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपको अपना सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई ओपन इंटरवल। चलो बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की, बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। ठीक है, बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की, क्लोज्ड इंटरवल की। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं, इसको नंबर लाइन से सीधा समझते हैं। ठीक, चलो यहां पे a हो गया, यहां पे ये b हो गया, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, चलो
अब यहां पे क्या बोल रहा है कि हमारा कोई सॉल्यूशन है x, कोई हमारा सॉल्यूशन है x, और ये कहां से कहां लाई कर रहा है, a टू b लाई कर रहा है, और a और b की वैल्यू को इंक्लूड करते जा रहा है, ये a और b की वैल्यू को इंक्लूड करते जा रहा है। मींस दैट कि यहां पे अगर इसको अगर डायग्रामेटिकली यहां पे लाइन नंबर लाइन में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, इसको थोड़ा सा डिनोट कैसे करोगे मैं बताता हूं। देखो ये x है तुम्हारा कोई वैल्यू जो कि a और b के बीच में लाई कर रहा है, a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको वेट मिनट, हाँ, जो तुम्हारा ये x है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है ना, x है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको यहां पे सॉलिड डॉट से डिनोट करोगे, सॉलिड डॉट से डिनोट करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको तुम ओपन डॉट से, हॉलो डॉट से डिनोट किए हो, इसको सॉलिड डॉट से डिनोट करोगे। यहां पे लिख लोगे कि दिस इज सॉलिड डॉट, दिस इज सॉलिड डॉट, मतलब वैल्यू इंक्लूडेड है। अपने समझने के लिए यहां पे लिख लेना, ठीक है, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहां से आपको मालूम चल गया कि यहां पे अगर ऐसा कुछ बोल रहा है कि आपका जो x वैल्यू है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है, और यहां पे a और b दोनों की वैल्यू इंक्लूडेड है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? तो चलो लिख देते हैं, उसमें क्या इतनी बड़ी बात है, चलो लिख देते हैं सॉल्यूशन इसका। तो इसका सॉल्यूशन जब लिखोगे तो यहां पे लिखोगे, तो यहां पे लिखोगे कि x बिलोंग्स x में जो a और b की वैल्यू, तो x की वैल्यू a के इक्वल हो सकती है, x की वैल्यू a के इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, b के इक्वल हो सकती है, या b से छोटी हो सकती है, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू b, ठीक है। इसको ऐसे लिखोगे, या फिर इसको ऐसे लिखोगे x बिलोंग्स टू, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज करोगे इस साइड। वहां पे जो ओपन इंटरवल में मैंने आखिरी में यूज किया हुआ था, तो वो तो मतलब खुले मुंह के थे जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है ना, और ये आपके बंद है ना रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो x बिलोंग्स टू AB, ठीक है, AB, ठीक है। इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सेमी क्लोज सेमी ओपन क्या है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल, ठीक। तो ठीक है, चलो सेमी ओपन सेमी क्लोज के बारे में समझते हैं। जैसे कि आपको नंबर लाइन से मैं डायरेक्टली समझाना चाहूंगा। यहां पे जैसे कि ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन हुआ, ठीक। यहां पे ये A हो गया, ये B हो गया, ये दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो हमारा x का वैल्यू है, वो x का वैल्यू है कुछ ऐसे बोल रहा है कि हमारा x का वैल्यू एक साइड इंक्लूड कर रहा है और एक साइड इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो इसमें बेसिकली दो केस बन जाएंगे, एक बार इधर का इंक्लूड कर रहा है, एक बार का इधर का एक्सक्लूड कर रहा है, एक बार का इधर का इंक्लूड कर रहा है तो इधर का एक्सक्लूड कर रहा है। देखो कैसे,
ये इसका पहला हम चलो मान लेते हैं, इसका ये पहला है, ठीक है, ये पहला है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है हमारी वो इन दोनों के बीच में है, वो a और b के बीच में तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो है a पे सॉलिड डॉट लगा हुआ है, मतलब कि a की वैल्यू इंक्लूड करनी है, b की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है। तो इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन लिखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने पेशेंस लेवल को बनाए रखिए, सारी चीज़ों को हम आगे आगे धीरे धीरे करके लेंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बेसिक से उठा रहा हूँ ना। इस चैप्टर के तह तक जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं, सारी चीज़ कराई जाएगी। इसीलिए डोंट वरी अबाउट इट, है ना, बी पेशेंट, ठीक है। चलो, तो एक्स है, तो मैं क्या बोल रहा था, इसमें सेमी ओपन सेमी क्लोज का एक केस था ए, तो यहाँ पे ए को इंक्लूड कर रहा है, तो जो हमारा ये एक्स है, x में a इंक्लूड हो रहा है, मतलब x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी है या उसके इक्वल है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, और b से छोटी है, स्ट्रिक्टली है, यहाँ पे छोटी है, तो ये ओपन इंटरवल। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा a और फिर b पे ए पे क्लोज्ड इंटरवल, बी पे ओपन इंटरवल, बिकॉज ए में वैल्यू इंक्लूड हो रही है और बी पे वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसको और तरीके से लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, x बिलोंग्स टू ए और ये b, इसको ऐसे कर सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली यही दो आपको यूज करने हैं, यही यूज होंगे हर जगह, ठीक है, यही यूज होंगे हर जगह। अच्छा, ये पहला ऐसा केस बना, इसी चीज, इसी का सेमी ओपन सेमी क्लोज का पहला केस बना, ठीक है। इसमें दूसरा केस भी बन सकता है, दूसरा केस कुछ ऐसे बन सकता है, दूसरा केस कुछ ऐसे बन सकता है, इसको नंबर लाइन से समझते हैं, ठीक है, नंबर लाइन से समझते हैं इसको, चीज़ को थोड़ा सा देखो। जैसे कि हमारा ये a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, ठीक है, ये दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये चीज हुआ। जो हमारी x की वैल्यू है, वो a और b के बीच में है, और a की वैल्यू को एक्सक्लूड कर रही है और b की वैल्यू को इंक्लूड कर रही है। कैसे, देखो, ये x हुआ, तो यहाँ पे जो है ये a की वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हॉलो डॉट। यहाँ पे b की वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड डॉट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड डॉट। चलो, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x, यहाँ पे x जो है a से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा डायरेक्ट, स्ट्रिक्टली मतलब ओपन इंटरवल, और यहाँ पे वैल्यू इंक्लूड है b पे, तो इंक्लूड है तो इसके इक्वल है या इससे कम है x की वैल्यू, किससे, 20, तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक, या फिर इसको कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे a पे ओपन इंटरवल होगा, और b पे क्लोज्ड इंटरवल होगा, क्योंकि b पे वैल्यू इंक्लूड हो रही है और a पे वैल्यू एक्सक्लूड हो रही है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये साइन में बेसिकली तुमको मालूम रहे इसलिए बता रहा हूँ, बाकी इस साइन को बताने का एज सच कोई नीड नहीं है, लेकिन मैं तब भी तुम लोग को बता ही दे रहा हूँ कि ये b, इसको थोड़ा सा जो ये ओपन इंटरवल वाला जो ब्रैकेट है, इसको थोड़ा सा ऐसे ओपन करके ब्रैकेट पे लिख लोगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट पे लिख लोगे, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ होपफुली ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, है ना। ये चीज़ें अगर अच्छे से क्लियर हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका सेमी क्लोज सेमी ओपन हो गया, ठीक है, इंटरवल हो गया, और ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया,
है ना। इसको आप सेकंड लिख लीजिएगा, है ना, इसको सेकंड लिख लीजिएगा, ठीक। और फिर आपका हो गया ओपन इंटरवल, फिर आपका हो गया ओपन इंटरवल, ठीक है। उसको हमने अच्छे से समझा, है ना। यहाँ पे हमने ए और बी दो वैल्यूज़ ली हुई थी, रियल वैल्यूज़ ली हुई थी, जिसमें ए जो था बी से छोटा था, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके हमने देखा। और तीनों इंटरवल्स के बारे में, तीनों चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से समझा कि अगर ओपन इंटरवल होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, अगर क्लोज इंटरवल होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, अगर सेमी ओपन सेमी क्लोज का केस है तो कैसे लिखना है। ये बेसिकली आइडिया ऑफ इंटरवल देने का मेरे यहाँ पे उद्देश्य ये था कि आगे जब मैं चीज़ों को बढ़ाऊँ तो आप फंसे ना, ठीक है। चलो, तो मैंने सब कुछ आपको अभी इंट्रो पार्ट में जितना भी था मैंने आपको बता दिया है। अब आपके नेक्स्ट पार्ट में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट रूल्स पे जाऊंगा, है ना। फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद फिर हम नॉन लीनियर पे चले जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को इसी तरह हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू।